आप देखिए एक तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कहीं से लगती नहीं कि तस्वीर पेंसिल से बनाई गई हो। ऐसा लगता है कि प्रिंट आउट। तो इनको तो जानते होंगे आप लोग। क्या इनसे मिलने का तय नहीं करा आपने कि इनको तस्वीर दी जाए? देखिए आप जो मोदी जी के हाथ में लाइक रोए होते हैं, एकदम एक एक रोमा दिख रहा है, लग रहा है कि ऐसा एकदम मोदी जी बैठे हुए हैं और सामने और उनकी तस्वीर है, बाकायदे घड़ी, उसके बाद रोआ, उसके बाद एक चश्मा, मतलब सब। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का एक लड़का जो पेंसिल के जरिए कागज में फूंक देता है जान। हम बात कर रहे हैं सचिन की, जो एक आर्टिस्ट है, काफी कम उम्र में काफी ज्यादा चर्चित। पेंसिल से कागज पर चित्रकारी करते हैं और चित्रकारी वैसी मानो जिंदा तस्वीर हो। हम बात करेंगे सचिन से, जानेंगे इनके बारे में, इनके आर्ट के बारे में। सचिन आपको भाई। देखिए, मैं प्रोफेशनली आर्टिस्ट, बेसिकली मैं पहले अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सचिन मिश्रा है और मैं एक हैदरगढ़ की छोटे से गांव जो दादूपुर है जिसका नाम, वहाँ पे रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ यहीं से ही, और यहीं से ही मेरी सारी चीज़ें हैं। और मैं एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट प्रेजेंट टाइम पे वर्क कर रहा हूँ, जो कि मेरी चीज़ें भी यहीं पे ही डिपेंड है कि एज मैं कोई भी अदर चीज़ें, बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनली ना करके एज अ पार्ट टाइम रखते हैं, बट मैं इसको प्रोफेशनली करता हूँ इस टाइम पे। तो ज़्यादातर मेरा वर्क क्या है कि मैं ग्रेफाइट, चारकोल, इन चीज़ों पे वर्क करता हूँ। स्टार्टिंग में क्या है कि लोग बोलते हैं कि हम इन चीज़ों पे वर्क नहीं करते। आप किसी घर वालों से, कोई भी बच्चा अगर बोलता है कि हमें आर्टिस्ट नहीं बनना है, तो उनके घर वाले ये चीज़ बोलते हैं कि आर्टिस्ट बन के क्या है। आपने काफी सेलिब्रिटी को भी अपना चित्र दिया बना के। हाँ, देखिए, सेलिब्रिटी का तो मैंने बहुत सारे लोगों को बनाया है, दिया है, और जैसे बड़े बड़े नेता हैं हमारे, श्री रक्षा मंत्री जी, श्री राजनाथ सिंह जी, उनको भी मैंने अपना ये स्केच भेंट किया हुआ है। तो उन्होंने ऐसा, तो उनको नहीं लगा कि कोई फोटोकॉपी करवा के आपने दिया उनको? नहीं, नहीं, पूछा नहीं उन्होंने? नहीं, ये चीज़ नहीं था। उन्होंने ये चीज़ भी पूछा कि आपका नाम क्या है, और पूछा था कि कितना टाइम क्या लगा था, कब बनाया। तो मैंने उनको ये चीज़ भी बताया था। रात को जब वो आने वाले थे, एक दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, और कंटिन्यू मैंने 16 घंटे वर्क करके इस चीज़ को कंप्लीट किया था। और किसको दिया राजनाथ सिंह के बाद या पहले? राजनाथ सिंह के बाद मैंने, देखिए, हमारे यहाँ जो हैदरगढ़ में भजनोत्सव होता है, जो अभी होते रहते हैं हर साल, तो वहाँ पे जो भी अभी बड़े बड़े सिंगर्स आते रहते हैं, उनको मैं अपनी तरफ से भेंट करता हूँ एज अ हैदरगढ़ की तरफ से, कमेटी की तरफ से हैदरगढ़ की। तो वहाँ पे उनको मैंने समथिंग अभी 2 से 3 बार, कई बार गिफ्ट किया हूँ मैंने अपनी तरफ से। अब तक ऐसी ऐसी तस्वीर है मेरे पीछे की तस्वीर रखी है हनुमान जी की, एक जिंदा तस्वीर जी। आप देखिए एक तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में कहीं से लगती नहीं कि तस्वीर पेंसिल से बनाई गई हो। ऐसा लगता है कि प्रिंट आउट निकाला गया है। कितना समय लगा इसको बनाने में आपको? देखिए, अगर बात करते हैं कि लगातार कंटिन्यू बनाने का, तो इसमें कम से कम 40 से 50 घंटे लगते हैं, और वही चीज़ अगर हम डिवाइड कर देते हैं दिनों में और घंटों में, तो मिनिमम मेरा ये 20 से 25 दिन का वर्क है, कंटिन्यू करते हैं। एक तस्वीर को बनाने में लगभग 25 दिन लग गया? हाँ, एक तस्वीर को। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका एक तस्वीर में 25 दिन ही लगेगा। आपके जस्ट पीछे एक मेरा वर्क है जो लगा हुआ है, उसको मैं कंटिन्यू 6 मंथ से बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं कभी 1 घंटे, कभी 2 घंटे, क्योंकि वो हाइपर रियलिज्म। हाँ जी, वो हाइपर रियलिज्म पे है। उसमें कलर जो कहीं से किया, पेंसिल से? ये पूरा चारकोल बेस्ड है, चारकोल पाउडर और चारकोल पेंसिल बेस्ड है, क्योंकि सबसे पेंसिल में जो टफ मीडियम होता है वो होता है हमारा चारकोल एंड चारकोल पाउडर। तो कभी घर वालों का कैसा सपोर्ट मिलता है? उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं कि क्या काम कर रहे हो, फालतूगिरी कर रहे हो, पढ़ाई करो, कुछ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा क्या फालतूगिरी कर रहे हो, ऐसा कुछ? देखिए, स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी थी ऑनलाइन, और स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ, तब मैंने इन चीज़ों को स्टार्ट किया, और घर वाले भी ये चीज़ बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं करोगे, और कुछ नहीं होता है आर्ट में आजकल। और उसके बाद भी मेरे से बहुत सारे ऐसे लोग बाहर के मिले, वो बोल रहे थे कि आप ये चीज़ एज अ पार्ट टाइम रखो, और सरकारी जॉब या सरकारी कंपटीशन की तैयारी करो। तो बट मुझे ये चीज़ पहले ही पता थी कि मुझे जिस चीज़ में मैं लगा हुआ हूँ, मुझे एक ही चीज़ करना है, क्योंकि आर्ट क्या है, हमें शांति देने के लिए है। आर्ट कभी भी आप करते हो, कोई डिप्रेशन में होता है, तो वो आर्ट बैठ के करता है, वो चीज़ वहाँ उसको बहुत शांति देती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ कि आर्ट हमें डिप्रेशन में नहीं लेके जाती है, आर्ट हमें शांति की ओर, पीस की तरफ लेके जाती है। तो जब भी मैं ये चीज़ करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि आसपास का मेरा माहौल एकदम शांत हो जाता था। तो स्टार्टिंग में मैंने 15 से 16 घंटे कंटिन्यू मैंने प्रैक्टिस की है। तो समथिंग 3 से 4 महीने बाद फिर मुझे स्केच मिलने लगे एज अ ऑर्डर, जो बोलते हैं कि लोग पैसे देके बनवाते हैं।
तो मेरा जो पहला स्केच था वो स्टार्टिंग में मैंने लिया था 300 रुपए से। अब आप सोचिए, अभी तो मेरे प्राइसेस काफी कब स्टार्ट किया था आपने? मैंने स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, लॉकडाउन में? लॉकडाउन में ही। और इसमें सबसे बड़ी चीज थी, मैंने कई सारी चीजें सुनी थी कि मोदी जी का एक भाषण था, वहां पे था कि समय को अवसर में बदलो, समय को अवसर में बदलो। क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सारे लोग घर पे बैठे हुए थे, रिचार्ज भी था और हमारे पास टाइम भी था। क्या नहीं था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो चीज़ नहीं पता था। तो मैंने वो चीज़ देखी, मैं यूट्यूब सारी चीज़ें स्क्रॉल करता रहता था, सारी चीज़ें देखता रहता था। उस टाइम पबजी बहुत क्रेज था, पबजी गेम का। ऐसा नहीं था, मैंने भी पबजी खेला, फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ चीज़ें बेटर करते हैं। मैंने कंटिन्यू पहले यूट्यूब से सीखा, ऑनलाइन देखा हर एक वेबसाइट। और मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन कुछ भी ऐसी चीज़ें बची होंगी जहाँ पे मैंने सर्च ना किया हो। हर जगह से स्किल्स लेने का ट्राई किया और कंटिन्यू 6 to 7 मंथ वर्क करने के बाद मैंने कुछ ऐसे स्किल्स अचीव कर ली थी कि हाँ, मैं फ्री हैंड ही स्किल्स, क्योंकि आर्ट में क्या है, कई सारे मेथड होते हैं। मेथड लाइक कई लोग एक लाइन के थ्रू बनाते हैं, कई लोग एक सर्कल के थ्रू बनाते हैं, कई लोग डायरेक्टली बना देते हैं, तो वो चीज़ें रहती हैं। तो मेरा क्या था कि मैं ऐसे ही बना देता, बिना किसी मेथड के ही बना देता था। तो अच्छा, कैसे बनाते हैं? सामने फोटो रखे, जैसे मैं बैठा हूँ तो क्या मेरी तस्वीर देख के बना सकते हैं आप? हाँ, ये चीज़ करने का कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फोटो ही मिले तभी आप बनाएंगे। आप किसी के सामने भी कोई सामने आपका बैठा हुआ है, उसको भी आप इजीली बना सकते हैं अगर आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। तो आपका है, आप लाइव बना सकते हैं? राइट, मैं ये चीज़ बना सकता हूँ और इस चीज़ की हमें प्रैक्टिस करनी होती, तभी आप ये चीज़ लाइव बना सकते हैं। अच्छा, कई तस्वीरें हमने देखी, एक तस्वीर ये रखी है राम मंदिर की। हाँ जी। ये कब बनाई थी? अभी जल्दी बनाई कि बहुत हाँ, पहले? जब राम मंदिर की स्थापना लाइक प्राण प्रतिष्ठा होने वाली थी, तब हमने ये चीज़ बनाई थी, राम मंदिर। अब देखते हैं कई तस्वीरें हैं कि राम मंदिर की है, दूसरी है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, और लग नहीं रहा किधर से भी कि ये तस्वीर है। सचिन ने वाकई में पेंसिल से आपने जान फूंक दी इसमें। देखिए, जान फूंक जिंदा तस्वीर। जी, देखिए ये जिंदा तस्वीर कैसे लगती है कि लोगों को ये चीज लगता है कि पेंसिल से हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं, मैं एक बार अपने कैमरामैन से बोलूंगा दिखाएं इस चीज को जूम करके। देख रहे हैं जो मोदी जी के हाथ में लाइक रोए होते हैं, एकदम एक एक रोमा दिख रहा है, लग रहा है कि ऐसा एकदम मोदी जी बैठे हुए हैं और सामने है, और उनकी तस्वीर है, बाकायदे घड़ी, उसके बाद रोआ, उसके बाद एक चश्मा, मतलब सब कुछ एकदम। देखिए, अब आर्ट का मतलब ही है कि हम एक एक चीज को हूबहू सेम उसी तरीके से उतार दें, वही चीज है आर्टिस्ट, उसी को बोलते हैं आर्टिस्ट की। वो ऐसा बना दे कि सामने वाले को दिखना चाहिए कि हाँ, इसमें कुछ अमेजिंग सा वर्क किया गया है। अभी मैंने तस्वीर देखी थी उनकी, योगी जी की भी है, और एक महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर हमने देखी थी आपकी। हाँ जी, ये तो है योगी जी की। रायबरेली जनपद का सुनहरा अस्पताल, जिसमें नहीं पड़ता है बेड चार्ज। मन हॉस्पिटल नियर अलीपुर मोड़, हलोर, रायबरेली। सुविधाएं 24 घंटे सेवा, 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध, नॉर्मल डिलीवरी, सभी प्रकार की जांच की जाती है। योग्य डॉक्टरों द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। विशेष छूट, मरीजों से किसी प्रकार का बेड चार्ज नहीं लिया एवं हॉस्पिटल में महिला स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध है। तो इनको तो जानते होंगे आप लोग, क्या इनसे मिलने का ट्राई नहीं करा आपने कि इनको तस्वीर दी जाए, इनका स्पेस दिया जाए? नहीं, मैंने तो कभी इस चीज में ट्राई नहीं किया। एक्चुअली मेरा क्या है, स्टार्टिंग में हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता कि हम वहां तक पहुंच सके और वहां तक इन चीजों को पहुंचा सकें, इसलिए मैंने कभी ट्राई नहीं किया। बट मैं सोशल मीडिया के थ्रू जरूर मैं चाहूंगा कि वहां तक जरूर मेरी ये पेंटिंग। महेंद्र सिंह धोनी की ये तस्वीर? हाँ जी, जरूर मैं वहां तक चाहूंगा कि वहां तक पहुंचेगी मेरी पेंटिंग। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा सचिन जी, ये तस्वीर आपने बनाई प्रभु राम की, तो इसमें कलर यूज किया कि केवल पेंसिल? देखिए, ये जो आपका ब्लैक चीजें यहाँ पे आपको दिख रही हैं, यहाँ पे मैंने चारकोल यूज किया है। जो बोलते हैं चारकोल, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, उसको मैनेज करके वहां पे मैंने यूज किया। और जो आपको ये दिख रही है गोल्डन कलर, यहाँ पे मैंने कलर पेंसिल का यूज किया है। केवल कलर पेंसिल इतना ही, बाकी सब कुछ पेंसिल ही है? सारी पेंसिल है। मतलब ये भी है पेंसिल ही? ये है पेंसिल, पूरी पेंसिल है, कलर पेंसिल है, बस सारी पेंसिल है पूरी। वाकई में अगर आप तस्वीरें देखते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि प्रिंट आउट है या फिर हाथ से बनाई गई। हाँ, क्योंकि देखिए, जब मैंने स्टार्टिंग में ये चीज बोली थी तो मेरे को कमेंट आते रहते हैं इंस्टा पे, और मैं भी आपको इंस्टा पे देखी है, क्योंकि शायद इंस्टा का वीडियो है, उनको देखा मैंने, तभी संपर्क किया आपसे। धन्यवाद, आप मुझे देखते हैं। तो इस चीज को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने प्रिंट आउट निकलवा के आप मुझे दिखा रहे हैं, ऐसा। देखिए, आर्टिस्ट को कब वहाँ पे फीलिंग आती है जब सामने वाला देख के बोले कि ये चीज प्रिंट आउट निकलवा के दिखाया गया हुआ है, या प्रिंट आउट आप यहाँ पर। ऐसा भी लोगों ने आपसे बोला कि ये प्रिंट आउट है? हाँ, ये चीज मुझे बहुत सारे अभी भी कमेंट आते हैं। जब मैं अभी रिसेंट में मैंने कई सारे आर्टवर्क बनाए हुए थे,
हेयर्स को लेके, क्योंकि हेयर्स पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हेयर्स पे मैं मास्टर्स कर लूँ। हेयर इतना रियलिस्टिक बना दूं कि आपको वो चीज़ देखने पे लगे कि हाँ ये चीज़ निकल के आ रही, उभरती हुई। तो वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि ये चीज़ आपने प्रिंट आउट निकलवा के यहाँ पे अपलोड किया है। तो वो चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे मैं तो उनको रिप्लाई भी देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छा ट्राई करूँगा कि और अच्छा प्रिंट आउट निकालूँ। अब पीछे आपकी तस्वीर लगी है, तो ये शायद आपके पापा हैं। जी जी, ये मेरे पिताजी हैं। ये आपके पापा हैं और उधर आपकी मम्मी है। जी। ये आपकी मम्मी कलरफुल कलर से बनाया कि ये भी पेंसिल से? नहीं नहीं, ये भी कलरफुल पेंसिल से ही है। जब मैंने स्टार्टिंग में बोलते हैं कि नॉर्मल कलर पेंसिल और एक्सपेंसिव कलर पेंसिल, जब मैं नॉर्मल कलर पेंसिल यूज कर रहा था तब तो मैंने छोटी मोटी अपनी प्रैक्टिस किया था, और जब मैंने पहली बार एक्सपेंसिव कलर मंगाया था तब मैंने सोचा था कि मैं अपनी मम्मी का ही पहले स्केच बनाऊंगा अच्छा, कलर। पहला स्केच आपका कलर से ही है? कलर स्केच पहला ही है आपका? जी जी, नहीं पहला नहीं है। हाँ। जो मैंने बोला था कि मेरे एक्सपेंसिव कलर पेंसिल अच्छा, महंगे, हाँ। जो एक्सपेंसिव पेंसिल कलर आएंगे, महंगे वाले कलर, उनसे मैं अपनी मम्मी का ही पहले बनाऊंगा। तो पहले मैंने इसीलिए अपनी मम्मी का बनाया, उसके बाद मैंने किसी अनदर पर्सन का बनाया था। काफी बेहतर तस्वीरें ये हैं सचिन की मम्मी और ये हैं इनके पापा। अब देख सकते हैं तस्वीरें बोल रही हैं कहीं ना कहीं सचिन जी। जी देखिए, ये चीज जो है ये आप देख रही है, मेरा 2 साल पुराना वर्क है, और जी। ये है मेरा 1 साल पुराना, 1 से 1.5 साल पुराना वर्क है। तो पहले अब पापा का बनाया फिर मम्मी का बनाया? हाँ जी हाँ जी, देखिए पहले क्या था कि मुझे ये चीज़ नहीं पता था कि मैं मम्मी का भी बनाऊंगा, क्योंकि कलर पेंसिल में मैं बनाना स्टार्ट कर रहा था उस टाइम जब मैंने पापा का बनाया था। तब मुझे नहीं पता था कि मुझे मम्मी का भी बनाना है। बट जब मैंने देखा कि मेरे पास है अर्निंग का भी सोर्स आ रहा था वहाँ पे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, आर्ट में किसी को भी नहीं पता कि क्या अर्निंग के सोर्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वहाँ पे क्या है कि हमें अर्निंग के सोर्स ढूंढने पड़े। जब अर्निंग का सोर्स हुआ तब मैंने एक्सपेंसिव पेंसिल मंगाई जो अच्छी होती हैं, वहाँ पे मैंने मम्मी का ये स्केच बनाया था। अभी अपनी लाइफ इसी में सेट करनी आर्ट। हाँ जी, देखिए मुझे तो अभी ये चीज़ दिख रहा है कि एक गवर्नमेंट जॉब जितना कमाता है उससे ज़्यादा मैं ये चीज़ देखिए पब्लिश नहीं करना चाहता कि क्या है, बट एक गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा आप इसमें अर्निंग कर सकते हो। अभी तो आप कोचिंग भी देते हैं बाहर के देश के लोगों को? हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, इंडिया में इस आर्ट का इतना लेवल नहीं है। तो जो अपने पेरेंट्स, जिनके माता पिता ग्रेजुएट होते हैं, वो समझते हैं आर्ट क्या है, आर्ट में हम अपने बच्चों को क्या सिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं, तो वो हमसे कनेक्ट होते हैं, हमसे बोलते हैं कि ये चीज़ चाहिए। ग्रुप क्लासेस उनको होती है, कई सारी क्लासेस के मीडियम होते हैं, लाइक ग्रुप क्लासेस होते हैं, इंडिविजुअल क्लासेस होते हैं। तो वहाँ पे इंडिया के 2 ही 3 पेरेंट्स हैं जिनको मैं क्लास दे रहा हूँ। बाकी जो मेरे जितने भी ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और वो सारे फॉरेनर ही हैं। जैसे कहाँ का? जैसे कि जर्मनी है, कनाडा है, और यूएस है, इंडोनेशिया है, जापान है, और कई सारे और भी हैं। लाइक इंडिया में मेरी बहुत कमी क्लासेस चलती हैं, ज़्यादातर यूएस बाहर की चलती हैं। अभी कितना चार्ज करते हैं आप कोचिंग का? क्योंकि ऑनलाइन ही कोचिंग देते हैं आप, चार्ज क्या करते हैं आप ऑनलाइन कोचिंग का? देखिए, चार्जेस का फिक्स नहीं होता है कि बाहर की क्लासेस होती हैं तो वहाँ पे पर क्लास के हिसाब से चलता है। पर क्लास मेरा एक 30 से 35 मिनट की, 40-45 मिनट की एक क्लास रहती है, जिसका मेरा चार्ज रहता है 300। 35 मिनट का 300? हाँ, 45 मिनट का मेरा चार्ज रहता है। अगर मैंने आपको 45 मिनट क्लास दी तो उसका मेरा चार्ज है 300। अगर आपने ये लगातार 1 महीने तक दे दी हाँ, तो उसका चार्ज पूरा जोड़ के हो जाएगा? हाँ उसका चार्ज होता है, लेकिन मैं आपको पूरे मंथ क्लास देता ही नहीं हूँ। एक्चुअली मैं हमेशा मंडे टू फ्राइडे आपको क्लास दे पाऊंगा। अगर आप डेली भी लेते हैं पैकेज मंथली का, तो वहाँ पे मैं आपको मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस दे पाऊंगा, क्योंकि सैटरडे संडे मैं अपने खुद के लिए रखता हूँ। अच्छा, आपसे कांटेक्ट लोग कैसे करते हैं? उनको कोचिंग लेनी है या फिर आपको स्केच बनवाना है आपसे, तो कैसे? देखिए, ये चीज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, इंस्टाग्राम पे भी है? मैं इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे गूगल कर सकते हो। मेरा जो हैंडल है वो सचिन आर्ट 23। आपको हर जगह पे ये चीज़ दिख जाएगा। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि मैंने अपने हर स्केच में सचिन आर्ट 23 का नाम लिखा हुआ है। ये मेरा है। ये चीज़ आप गूगल भी करोगे तो आपको मेरी सारी डिटेल मिल जाएगी। वहाँ से क्या आपको कॉन्टेक्ट करना होता है, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब। प्रेजेंट टाइम में तो मेरी जो अर्निंग है वो इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब से ही आ रही है, क्योंकि वहाँ से ही लोग कन्वर्ट हो रहे हैं स्केच बनवाने के लिए, क्लासेस के लिए, एनी अदर टाइप। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी तरीके के स्केच बनवाते हैं, जैसे कि कलर पेंसिल की नहीं, चारकोल ही नहीं, ब्लड के भी स्केच बनवाते हैं, खून से। खून का ब्लड भी आपके पास है इसके जैसा कोई? हाँ है। तो ये ब्लड का स्केच है? हाँ, ये मेरा पहला ब्लड का स्केच है जो क्लाइंट ने मेरे से बनवाया था। और क्लाइंट ने पेमेंट एडवांस होती है, पेमेंट आधी 50% एडवांस पेमेंट की थी, 50% एडवांस नहीं पेमेंट की थी, तो इसलिए मैंने क्लाइंट को वो चीज़ नहीं भेजा, और क्लाइंट ने उसके बाद मेरे से कनेक्ट भी नहीं हुआ।
तो इसलिए ये चीज़ अभी रखा हुआ है। बाकी जो भी मैंने स्केच ड्रॉ किए हुए हैं, अगर आपको मैं चाहोगे तो मैं आपको वो चीज़ भेज दूंगा कि कौन कौन से ब्लड की ड्राइंग्स हैं जो रियल ह्यूमन ब्लड से भी बनती है। रियल तो ह्यूमन, ये किसके ब्लड से बनी है? जैसे ये क्लाइंट की ही ब्लड से, जिसने ये चीज़ बनवाई है वो खुद का ब्लड निकलवा के सैंपल मुझे डायरेक्ट वहाँ से झारखंड से मुझे भेजता है और कोरियर के थ्रू भेजा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कोरियर के थ्रू पहले भेजा, उसके बाद उन्होंने पेमेंट कंप्लीट की, फिर हमने इस पर वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन 50% पेमेंट किया, पूरा पेमेंट किया नहीं? 50% पेमेंट किया था, इसीलिए ये चीज़ अभी यहाँ तक इनकी रुकी हुई है। और एक समथिंग 1 ईयर से 1 साल से 1.5 साल पुराना हो चुका और है। इसमें कुछ और भी काम बचा है कि बस? नहीं, ये चीज़ कुछ नहीं है। ये चीज़ बोलते हैं कि रंग धीरे धीरे खून का निकलता रहता है, आपको ये चीज़ पता होगा, उसमें क्लॉट्स भी बनते रहते हैं। तो ये चीज़ बेटर करने के लिए मैंने इस पे एक ट्रांसपेरेंट जो स्प्रे होता है वो चीज़ अप्लाई किया, और जिसकी वजह से ये चीज़ अभी बचा हुआ है। नहीं तो आपको ये चीज़ पता है कि खून हमेशा काला पड़ता जाता है, तो इस वजह से ये अभी तक दिख रहा है, नहीं तो ये चीज़ खराब हो चुका होगा। अभी आपने सुना होगा, लेकिन आप देख भी रहे हैं कि ब्लड का स्प्रे ये प्रॉपरली ह्यूमन ब्लड से बनाया गया है। और कहीं न कहीं जो सचिन है, जो कागजों में जान फूकते हैं, अभी मैंने पहले भी आपसे बताया था, कागजों में जान फूकते हैं। आप कह नहीं सकते कि कोई ये तस्वीर है, आप कह नहीं सकते इसको यही कहें कोई रियल व्यक्ति बैठा है सामने, जिसको कहते हैं कि बोलती तस्वीर, जागती तस्वीर। ये भगवान कृष्ण की तस्वीर है जी। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था कलर पेंसिल वर्क बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि कलर पेंसिल क्या होती है कि आप उसमें स्मूथनेस नहीं ला सकते हो। स्किन टेक्सचर जो बोलते हैं लोगों को, स्किन टेक्सचर लाने में आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ये चीज़ क्लासेस में कुछ ज़्यादा चलती है, क्योंकि लोगों को कलर्स में ज़्यादा, आपको ये चीज़ पता होगा, बच्चे कलर्स में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चे कलर्स में अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए हम कलर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एकदम मुस्कुराती हुई तस्वीर है। जी जी, ये चीज़ तो बहुत। कितना दिन लगा इसको बनाने में? देखिए, ये चीज़ मैं अगर कंटिन्यू बताऊं तो इसमें मुझे समथिंग 15 से 16 घंटे लगे हुए हैं इसको? हाँ जी, 15 से 16 घंटे आपको इजीली लग जाएंगे। कलर पेंसिल बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, आप छोटा सा भी स्केच बनाओगे तो सचिन, आपसे कोई मिलना चाहे तो कैसे मिले आपसे? देखिए, मिलने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, हैदरगढ़। आपको पता ही है, अगर आप हैदरगढ़ जानते हैं, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पे है एक हैदरगढ़ टाउन। वहीं के आस पास में है एक अवसानेश्वर मंदिर। अवसानेश्वर मंदिर के पास में दांदोपुर गांव है, उसी गांव में मैं रहता हूँ। आप वहाँ से आके मेरे से मिल कभी भी आपसे मिला जी जी, जरूर मेरे से। अच्छा सचिन जी, जो चीज मैंने आपसे पूछी थी कि पे कितना करते हैं, आपने बताया इसको तस्वीर बनाने का कितना पे करते हैं? हाँ, ये चीज़ देखिए, साइजेस के ऊपर डिपेंड होता है कि कोई भी अगर A4 साइज अगर जैसे बनवा रहा है, सिंगल फेस है, जैसे कि आप ये चीज़ बनवा रहे हो, कलर में आ रहा है, तो कलर में आपको समथिंग 2000 से 2500, 2000 से 2500 रुपये पे करने पड़ते हैं। और यही चीज़ अगर आप पेंसिल स्केच में जा रहे हो, सेम जैसे कि मैंने अपने पिताश्री की बनाई है, तो उस तरीके से अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे क्या है, आपको 1500 में हो जाता है आपका A4 साइज में। तो जैसे ही फेसेस ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि उस पर काम भी ज़्यादा रहता है, तो जितना काम ज़्यादा रहेगा उतना चार्ज बढ़ता रहता है उसी का। अच्छा, और जो नए आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, जो कोशिश करें, वो क्या करें तो उनका आर्ट अच्छा हो जाए? देखिए, मैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही बोलता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को भी यही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपको अपनी ड्राइंग में कैरियर बनाना है, एज अ प्रोफेशनल वर्क करना स्टार्ट करना है, कुछ बेटर करना है, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस पे फोकस करना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते हैं न्यू मजबूत हो, तो आप किसी भी चीज़ को बहुत अपर लेवल तक लेके जा सकते हो। तो हमारी आर्ट में लेवल जो बेस है, वो लेवल स्ट्रॉन्ग करने का क्या है, बेसिक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको स्मूथनेस आना चाहिए, आपकी लाइन बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, आपके जो हैंड के फ्लो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी जो स्ट्रोक्स हैं वो बहुत फाइन निकल के आनी चाहिए, एक एक आपकी जो हैंड की मूवमेंट है वो फाइन होनी चाहिए, पेंसिल होल्डिंग टेक्निक बेटर होनी चाहिए, हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, कहाँ पे कितना प्रेशर अप्लाई करना होता है, हैंड मैनेजमेंट, प्रेशर क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में जब आपको बेटर नॉलेज होगी तभी आप एज अ प्रोफेशनल वर्क कर पाओगे। अदरवाइज इसमें बहुत सारी चीज़ें मीडियम होती हैं जिसपे आप एक चीज़ पे तो बेटर कर लोगे, जैसे ही आप सेकंड पे जाओगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा हिल जाओगे कि ये चीज़ कहाँ पे कैसे खराब हो सकती है। डिपेंड करता है अभ्यास पे। हाँ, ये पूरी चीज़ें आपके पूरी प्रैक्टिस पे ही डिपेंड है। आपको हर एक तरीके से बेटर तरीके से कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, वो भी डेली। ऐसा नहीं कि आपने आज किया, कल नहीं किया, परसों नहीं किया। आपको डेली प्रैक्टिस करना है, भले ही आप 1 आवर, 1 घंटे, 2 घंटे करो, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस बिना यहाँ पे कुछ नहीं पॉसिबल है। हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के छोटे से गांव दांदोपुर के सचिन, जो आर्टिस्ट हैं। काफी अच्छी आर्ट कला है इनकी। ये ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पर भी हैं, करके हम भी इनको ट्विटर पर और
इंस्टाग्राम पर देखते हैं, कई जगह से देखने के बाद हम भी यहाँ पहुंचे और हमने सचिन से बातचीत करी। सर पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम जरूर बताइएगा। फिर मिलते किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।